सुनो देवर जी, आप तो विदेशी में मिलाकर हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। माँ जी के अंतिम समय में भी मैंने ही सेवा की थी, पर अब बाबूजी का हमसे ना हो पाएगा। पल पल उनका पुकारना, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ। आंखों की भी रोशनी नहीं है। आपके भैया तो सुबह निकल जाते हैं और देर शाम से आते हैं। बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं। मैं अकेले कैसे संभालती हूँ सब, मुझे ही पता है। हाँ भाभी, मुझे पता है आपने सब कितने अच्छे से संभाला है। मैं बात करता हूँ आपकी देवरानी से। नहीं नहीं देवर जी, अब बात का समय नहीं है। आप जल्द से जल्द बाबूजी को अपने बंगले में ले जाइए। आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? अच्छा भाभी जी, आप बाबूजी का ज़रूरी सामान बांध कर तैयार रखिए। मैं घर पर सेटिंग करके कल ही ले जाऊंगा। ये कहाँ ले आया है मुझे बेटा? मरता मर जाऊंगा, पर याद रखना तेरी मैम से हाथ न लगवाऊंगा। आंखों से लाचार भले ही हो गया हूँ, पर मुझे अभी भी सब दिखता है, सब समझ जाता हूँ। अरे बाबूजी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी देखभाल के लिए मैंने जो महिला रखी है वो बोल नहीं सकती है, पर हर काम में दक्ष है। बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी करती थी, परंतु कुछ विवशताओं के कारण उन्होंने अपना परिवार खो दिया और आवाज़ भी। अब ऐसे ही सेवा देकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। आपकी छोटी बहू कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर गई है। उसके वापस आने तक तो आपके आंखों का इलाज भी हो जाएगा, और अगर आप वापस भैया भाभी के पास जाना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, कब है मेरा ऑपरेशन? बाबूजी, कल ही डॉक्टर से बात कर आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा तो ऑफिस के लिए चला गया, मुझे इनका नाम भी नहीं बता गया। कैसे पुकारूं अब इनको? बेटी, तुरंत ही एक हाथ ने उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो बेटा। ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा नाम बताना तो भूल ही गया, और तुम बोल ना पाओगी। आज से मैं तुम्हें बेटी कहकर ही बुलाऊंगा, ठीक है ना? महिला ने बाबूजी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सहमति दे दी। अब तो बेटी बाबूजी का गजब ही रिश्ता बन गया। बाबूजी के कुछ भी मांगने से पहले सब समय से हाजिर रहता। बाबूजी भी उसको अपनी बेटी मानकर उससे बातें करने लगे। हफ्ते भर बाद आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। बाबूजी पट्टी खोलने पर सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखना चाहते थे। मन के तार जो जुड़ गए थे, पर बेटे ने बताया कि अब वो महिला किसी दूसरे की सेवा में लग गई है और उसने पिताजी की सेवा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अब वह उनकी देखभाल करेगा। बाबूजी निराश हो गए और जिद की कि भले 5 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी बेटी को ले आओ। बेटे ने बहुत समझाया, पर वे ना माने। बेटा बोला, ठीक है, लेकर आता हूँ। वह चिंतित हो चला जाता है। डॉक्टर साहब बोले, आप बाबूजी के साथ रुकिए, मैं एक राउंड लगाकर बाकी मरीजों को देख कर आता हूँ। इतने में बाबूजी पानी मंगाते हैं और साथ रह गई नर्स उनको पानी का गिलास पकड़ाती है। कुछ देर बाद बेटा महिला को लेकर आता है। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। पट्टी खोली जाती है। बेटा महिला को सामने करता है। बाबूजी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटी, तुम बहुत प्यारी हो, पर तुम वो नहीं हो। बेटा हक्का बक्का रह जाता है। बाबूजी पास खड़ी नर्स को पास बुलाते हैं और उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर कहते हैं, मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं, मेरे नज़रिए को भी ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तेरा वो ममता भरा स्पर्श नहीं। बाबूजी ने बेटे और विदेशी बहू को गले से लगा लिया। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।